नमस्कार मित्रों। अभी जो हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट की बात की थी, कितने सब्जेक्ट हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं अपने यूपीएससी ऑप्शनल में। तो वहाँ पर हमने ये बताया था कि आपको लैंग्वेज दिया जाता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हमने ये जो कंपलसरी पेपर होता है जिसको आपको क्वालिफाइंग पेपर भी कहा जाता है इंग्लिश का, और एक 8th शेड्यूल का जो लैंग्वेज है उसकी बात की जाती है, जिसमें मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में 300 नंबर के 2 लैंग्वेज के पेपर आपको रिटन फॉर्म में पास करने होते हैं। 25% उसमें मिनिमम मार्किंग होती है। अगर उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस की कॉपी आपकी नहीं चेक होगी, या कह सकते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। तो वहाँ पर हमने बताया था कि ये जो लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए हमने बताया था कि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी। आइए समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे आर्टिकल 3441 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द 8th शेड्यूल इंक्लूड्स द रिकॉग्निशन ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। तो आपको पहली बात ध्यान देना है कि 22 लैंग्वेज हैं। तो 22 लैंग्वेज में अभी आप देखिए आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मैथिली, मलयालम, मैतेई को मणिपुरी भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये बन सकता है, या फिर कोई प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। मराठी हो गई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन दिख रहा होगा, वो क्या है? यहाँ आप देख रहे होंगे कि नेपाली को भी इंक्लूड किया गया है। और नेपाल में बोली जाती है, वैसे भी लगता है कि नेपाली अपने देश की लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाली नेपाल की लैंग्वेज है, फिर भी भारत में उसको 22 लैंग्वेजेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में रखा गया है उसमें नेपाली को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए एक फैक्ट है। बहुत बार फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं 8th शेड्यूल में शामिल है। दरअसल अभी 50 ऐसी भाषाएं हैं जिनके लिए प्रपोजल रखे गए हैं या फिर डिमांड चल रही है कि इनको 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो उनकी भी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त एक शास्त्रीय भाषा भी होती है, उसके लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि 8th शेड्यूल में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 8th शेड्यूल क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है, तो उसके लिए आप हमारे पॉलिटी के लेक्चर जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी की मैंने एक प्लेलिस्ट भी इसमें बना के रखा हुआ है, तो उसको आप वहाँ डिटेल में देख सकेंगे, जान सकेंगे कि शेड्यूल क्या होती है, सूची क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, या फिर आर्टिकल्स क्या होते हैं। सारे कुछ आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। थोड़ी इसकी क्रोनोलॉजी का समझ लेते हैं कि क्रोनोलॉजी का क्या मैटर है। देखिए, स्टार्टिंग में 1950 में जब सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था लैंग्वेजेस को, तो उस समय केवल 14 लैंग्वेजेस थी। तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि शुरुआत में जब 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था भाषाओं को, तो उस समय स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं उसमें शामिल थी? 14, 20, 24, 22 ऐसे करके दे देगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको जान के रखें कि 14 वेयर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि संविधान में, जैसे कि इस समय क्या है, जैसे 7वीं अनुसूची में राज्य सूची या फिर केंद्र सूची और समवर्ती सूची का मैटर है, संघ सूची और समवर्ती सूची का मैटर है। तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इसमें कितनी सूचियाँ थी, मतलब कितने सूचियाँ थी। आप कम ज़्यादा हो रहे हैं उसमें, मतलब कितने सब्जेक्ट थे उसमें, तो कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको ये इनिशियल वाला ध्यान रखना है। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड में 1967 में फिर से 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और सिंधी को ऐड किया गया। अब देखिए, यहाँ पर संविधान में संशोधन करके ये भाषाओं को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि उसकी अनुसूची में शामिल किया जा रहा है। 1992 में कोकड़ी को, मणिपुरी, मैतेई जिसको कहते हैं, नेपाली को भी एडिट किया गया। 71st अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी और मैथिली एंड संथाली को ऐड किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 में 96 अमेंडमेंट किया गया और वहाँ पर उड़िया की स्पेलिंग को करेक्ट किया गया और इसको रिप्लेस किया गया उड़िया से। तो चलिए समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, संथाली वेयर एडेड बाय 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको 8th शेड्यूल के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल चुकी होगी, जिससे कि आप प्रीलिम्स में आने वाले सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, या फिर मेंस में भी, या फिर जब आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे या मेंस का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि अब 8th शेड्यूल का मैटर क्या है। हर जगह केवल ये लिखा रहता है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कोई एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं अपने मीडियम के लिए, रिटन मीडियम के लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर लैंग्वेजेस के लिए जो अनिवार्य पेपर हैं, कंपलसरी पेपर हैं या क्वालिफाइंग पेपर हैं, उनमें तो 8 वहाँ सीधे लिखा रहता है 8th शेड्यूल। वहाँ ये नहीं लिखा रहता कौन कौन सी भाषाएं इसमें इंक्लूड है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको ध्यान से रखिए, इसको बार बार देखिए, इसको शेयर करिए।
फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के वीडियो, उपयोगी और जानकारी भरे वीडियो या फिर यूपीएससी की तैयारी में आपको कोई प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। हम बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, जिससे कि एक्सपीरियंस को जिन जिन पॉइंट्स पे दिक्कत होती है उस पर हमने स्पेशल वीडियोस बना के रखे हैं। हमने अन्य टॉपिक्स पे भी वीडियो बना के रखे हैं। बहुत सारे हमने टेलीग्राम चैनल्स भी क्रिएट किए हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने पॉलिटी के लिए एक चैनल क्रिएट किया है, ज्योग्राफी के लिए यूपी पीसीएस के लिए चैनल क्रिएट किया है। क्विज फॉर्म में क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, 20-20, 30-30 साल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटे की बटन को जरूर दबाएं, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।